एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर बहुत बहुत स्वागत है। हर इंसान की नेचर होती है कि वो अपने से छोटे और कमज़ोर को कंट्रोल करना चाहता है, उन्हें अपने काबू में रखना चाहता है और चाहता है कि लोग वही करें जैसा वो सोचते हैं। कंट्रोल एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बड़ा आदर्शवादी और डिसिप्लिन की तरफ इशारा करने वाला लगता है, पर लाइफ में अक्सर इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोग पूरी लाइफ दूसरों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, पर खुद को कंट्रोल नहीं करते, जो बेहद जरूरी है। और इसी कंट्रोल करने के चक्कर में वो अपने रिलेशन से ही हाथ धो बैठते हैं। लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल करके रिलेशंस को बचा लेंगे, पर होता इसका उल्टा है। ऐसा करके लोग अपने करीबी रिलेशंस को खराब कर लेते हैं। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो कब कंट्रोल करते करते फोर्स करने लग जाते हैं और लोग उनके करीब जाने के बजाय और दूर हो जाते हैं। हमारे कल्चर में आदमियों से अक्सर कहा जाता है कि वो औरत को अपने कंट्रोल में रखें, और औरतों को भी यही सिखाया जाता है कि वो आदमी को अपने बस में कैसे रखें। और बस दोनों लग जाते हैं एक दूसरे को कंट्रोल करने और अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, फिर चाहे उन्हें नई नई चालें ही क्यों ना चलनी पड़े, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए चालें तो चलनी ही पड़ेंगी। और जब इतनी पॉलिटिक्स रिश्तों में आ जाती है तो रिश्ते पार्टनरशिप को छोड़कर किसी विपक्षी पार्टी वाले बन जाते हैं और टीम वर्क की जगह पर मास्टर और स्लेव वाली फीलिंग आने लगती है ऐसे रिश्तों में, और नेगेटिव वाइब्रेशन रिश्तों को घेर लेती है और लास्ट में सिर्फ सियासत रह जाती है, रिश्ता नहीं। जब मास्टर और स्लेव वाली स्टेज पर रिश्ते आ जाते हैं तो जो मास्टर होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है दूसरों को कंट्रोल करने में। उसकी पूरी कोशिश और जद्दोजहद, इसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे करें, उसको कैसे डराया जाए, कैसे धमकाया जाए ताकि वो मेरे बस में रहे। ये एक लत लग जाती है, एक एडिक्शन होता है औरों को हर समय कंट्रोल करने का, और ये जद्दोजहद लगातार चलती रहती है। और फिर जब वो औरों के एक्शंस और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो यही उनके दुख और गुस्से का कारण बनता है, और दूसरों को कंट्रोल करते करते वो खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं, जो कि ज्यादा जरूरी होता है अपने खुद के जीवन की सुख शांति और प्रोग्रेस के लिए। ये तो आप सबने सुना ही होगा, पतंग की डोर को बस उतना ही खींचे जिससे कि वो टूट ना जाए। ज्यादा खींचने से हर चीज टूट सकती है, तो रिश्ते क्यों नहीं। रिश्ते और भी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन, ऊंच नीच, कंट्रोल और अनदेखी होगी तो टूटना स्वाभाविक है। कई बार लोग एक छत के नीचे रह रहे होते हैं फिजिकली, पर दिल से इतनी ज्यादा दूरी होती है कि वो लगभग टूटे हुए ही होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना, जबकि रिश्तों में ज्यादा जरूरत ये सोचने की है कि जब एक इंसान को कंट्रोल करने की इतनी लत पड़ जाए या इतनी ज्यादा जरूरत महसूस होने लगे कि उस जरूरत को पूरा करना उन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है, उन्हें इनसिक्योरिटी होने लगती है रिश्तों में, जहां पर आपको किसी को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है। पर जो ट्रू लीडर्स होते हैं अपनी फैमिली के, चाहे वो आदमी हो या औरत, वो कंट्रोल नहीं करते बल्कि वो कनेक्ट करते हैं और प्यार से लीड करते हैं विदाउट कंट्रोलिंग। कनेक्शन कंट्रोल से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, एंगर लाना पड़ता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करनी पड़ती है, लगातार एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और इस जद्दोजहद में लाइफ का प्रेशियस टाइम खराब होता रहता है। सो ट्राई टू रिप्लेस कंट्रोल विद कनेक्ट टू लीड ए ब्यूटिफुल एंड पीसफुल लाइफ। जब आप प्यार और विश्वास के साथ अपने रिश्तों को लीड करते हैं तो आप अपनी फैमिली के एक प्राउड मेंबर होते हैं, और आप पर सब ट्रस्ट करते हैं और आप भी सब पर ट्रस्ट करते हैं। वहां पर कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ अपने आप कंट्रोल होता रहता है, सारी सिचुएशन कंट्रोल में रहती है बिना कंट्रोल किए। जरूरत तो ये है कि आप अपनी कंट्रोल करने की आदत पर कंट्रोल करें। बहुत ज्यादा जरूरत है कि दूसरों को कंट्रोल करने से पहले, दूसरों को बस में करने से पहले हम खुद पर कंट्रोल करें
और अपने शब्दों को अपने काबू में रखें। याद रखिए, रिश्ते वहीं पनपते हैं जहां पर प्यार, ट्रस्ट और इक्वलिटी हो। अगर एक मेंबर अपने को बॉस वाले रोल में रखेगा तो रिश्ते वीक हो जाएंगे। फैमिली टीम वर्क से ज्यादा अच्छी ग्रो करती है। जिस तरह एक पौधे को ठीक से पनपने के लिए हवा, धूप, पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही रिश्तों को भी ठीक से पनपने के लिए प्यार, विश्वास, केयर और इक्वालिटी के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। नहीं तो पौधों की तरह रिश्ते भी मुरझा सकते हैं और सूख सकते हैं। कंट्रोल करने के साइकोलॉजिकल और इमोशनल आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पर, आइए ये भी जान लेते हैं। कंट्रोल करने के पीछे एक इनसिक्योरिटी छुपी होती है। ज्यादातर जिन लोगों को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं वो किसी न किसी कारण से फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल या किसी डर की वजह से आपकी बात मान रहे होते हैं, या फिर रेस्पेक्ट की वजह से। पर मन ही मन में वो इस बात से सहमत या खुश नहीं होते और लगातार नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं। अंदर ही अंदर वो ये सोचते रहते हैं कि इनकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज वो ना करते। अब इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। जैसे हमारे समाज में ज्यादातर फादर्स या हस्बैंड्स डोमिनेटिंग होते हैं और वो अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए या तो इमोशनल दांव खेलते हैं या फिर डराने की पॉलिसी यूज करते हैं। दोनों ही केसेस में जो विक्टिम है, जिसे दबाया जा रहा है, नेगेटिव, अनसेटिस्फाइड और दुख की वाइब्रेशन रिलीज करते रहते हैं और वो वाइब्रेशंस सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो उन्हें डोमिनेट कर रहा होता है और अननोइंगली उसकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को डिप्लीट करता रहता है और उन्हें इस बात का कोई एहसास भी नहीं होता। वो इस बात पर बड़ा खुश हो सकते हैं कि सब उनकी बात मानते हैं, पर कंट्रोल या डोमिनेट करने में जो वो अपनी एनर्जी खो रहे होते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, परिवार के डोमिनेटिंग पर्सन अक्सर किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार पाए जाते हैं। पर इसे बदला जा सकता है अगर कंट्रोल की जगह पर हम कनेक्ट और केयर करना सीख जाएं और अपनी पूरी लाइफ को एक जंग का मैदान बनने से बचा सकते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस ये एक एडिक्शन या लत लग जाती है हर जगह छा जाने की, और अनजाने में डोमिनेटिंग लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अपनी दूसरों को कंट्रोल करने की आदत को कंट्रोल करें, तो ही आपके लिए और दूसरों के लिए भी बेहतर होगा और लाइफ ज्यादा प्रोडक्टिव, हैप्पी और पीसफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ जो हम सबकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सके। टिल देन, बी हैप्पी एंड कंट्रोल योरसेल्फ। नमस्कार।